हेलो एवरीवन। सॉरी गाइस मुझे टाइम का कंफ्यूजन हो गया। आई थॉट आई रोट एट 4:30, बाद में देखा कि ये तो 4 बजे है। तो सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट। आई थिंक आई विल ऐड डॉक्टर अपूर्व विद मी। गाइस दिस इज द गोगा भाई, कैसे हो? शानदार। आपका इंतजार। सॉरी टाइम का कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा 4:30 पे अच्छा है। गोगा भाई, आपने एक ऐसा तो टॉपिक चूज किया है जो मतलब थोड़ा सा डेयरिंग भी है और हम्म, मेरे तो दिल के करीब है, बिकॉज मेरा सिलेक्शन तो पहली बार में हुआ नहीं था। मैं बताता हूँ, मतलब चलो ना होना तो एक बात होती है। मेरा जो रूममेट है ना, हैरी, उसकी आई थी फर्स्ट रैंक। तो अब आप सोचो यू कि टोल्ड आपका मी। सिलेक्शन ना हो, चलो वो तो ठीक है, आप फिर भी समझाते हो, बट देन जो आपके साथ पूरे साल पढ़ता है तो फर्स्ट रैंक आई और एकदम से पता लगा, तो एक बड़ी मिक्स फीलिंग्स ही आती थी। मतलब 3 डेट्स में सही बताया था। सो दैट इज समथिंग विच ब्रेक्स योर हार्ट, बट करियर मेरा ठीक रह गया आगे जाके। आई थिंक उस मोमेंट पे तो लगा था कि बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल यार, वो तो है ही। दैट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर के हमें लगता है कि हमारा एग्जाम क्लियर नहीं या हुआ तो दुनिया ही खत्म हो गई, सब कुछ ही बर्बाद हो गया। बट इन लॉन्ग रन दिस डजंट मैटर मच। अगर आप अगली बार में कर लोगे तो सब हो जाता है। तो अपूर, मेरे ख्याल से हम ना स्टूडेंट्स का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो डायरेक्टली हम मुद्दे पे आते हैं कि आई एम गेटिंग लॉट्स लॉट्स ऑफ मैसेजेस जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो लोग गाइडेंस मांग रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि ये आपने जून ना वाला बहुत एग्जाम हम बहुत निकाल सारे लें। इंटरव्यू लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्लियर किया, हम्म, आपके हिसाब से उन्होंने क्या, उन सब में क्या चीज कॉमन थी? सबसे कॉमन चीज तो सब में कंसिस्टेंसी वर्ड आया। सबसे कॉमन कंसिस्टेंसी था कि हमने हम्म। कुछ भी हो जाए लगे रहे। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि सबने बोला पीवाई क्यूज करने हैं, पीवाई क्यूज और रिलेटेड टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ने। ठीक है, और तीसरा था कि रेगुलरली आपको ग्रैंड टेस्ट देने हैं। पीवाईक्यूज कितने साल के करने हैं? तो 3 साल, 3 से 5, मतलब कुछ ने 3 साल किए, 5 साल किए। तो 3 इज द मिनिमम पीरियड, तो प्रेफरेबली 5, नहीं तो 3 तो करना ही है। तो मैंने ना पूर्व इसमें ना थोड़ा सा वो बनाया है, एक ना सिस्टम वाइज बनाया है कि जिन्होंने अभी जनवरी वाला एग्जाम दिया उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया है कि क्योंकि हर एक की प्रेपरेशन अलग होती है। ठीक है, तो दो मतलब इन 3 तरह के स्टूडेंट्स में डिवाइड किया है। एक जो जस्ट पास होने से रह गए, मतलब जिनके 144 147 149 आए हैं, वो वाले स्टूडेंट्स। दूसरा जिनके 130 से कम आए हैं, और तीसरा जो राइट। 130 140 के बीच में आए हैं। ठीक, तो जो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुन लो आप लोग। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 130 या उनसे कम आए हैं, ठीक है, आई स्ट्रांगली बिलीव के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, आपका रैपिड रिवीजन से काम नहीं चलेगा। आप कोई भी शॉर्टकट ना बनाएं, बिकॉज शॉर्टकट्स तब चलते हैं जब बेसिक और नॉलेज ठीक होती है। उसके ऊपर आप शॉर्टकट करके जल्दी से कर सकते हो, बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको जल्दबाजी में करना चाहते हो, छोटा सा करना चाहते हो, तो वो कभी रिजल्ट नहीं देगा आपको। ठीक है, तो आई स्ट्रांगली बिलीव जिन लोगों के मार्क्स 130 की रेंज में है या उससे कम है, दे शुड गो ओके। फॉर द फुल वीडियोस, अपनी को क्लियर करें। ठीक है, पीवाई की तो करने ही है, ठीक है, बट ठीक एक है। बार फुल वीडियो सुन लें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उसके बाद रिवाइजेबल चीजें करनी है बस। आपको डायरेक्टली नहीं रटना है, बिकॉज अगर डायरेक्टली रटने बैठ गए तो आप कितना रट लोगे यार, एग्जाम में डायरेक्ट रट गए तो कुछ आते नहीं है। वो तो कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं है तो आप शॉर्टकट में जो चीजें राइट। पढ़ी हैं वो कभी आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो उनके लिए है। नहीं भाई, एक दूसरा क्वेश्चन जो है। जस्ट सारे पास होने से, सब्जेक्ट पढ़ने, मैं अगर सारे नहीं पढ़ यस, पाया तो कोई मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेबली इम्पोर्टेंस जो ज्यादा पढ़ने? सर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें पैथो फार्मा पीएसएम, ऑप्स ओके। गाइनी, माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। मेडिसिन भी अगर आपसे पूरी नहीं हो पाती तो एटलीस्ट मेडिसिन के मार्क ठीक है। कर लो, हाईलाइट ठीक है। टॉपिक्स वो कर लो वीडियो से। पैथो फार्मा पीएसएम, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक ऑप्स गाइनी और मेडिसिन। ठीक,
तो ये आप करने हैं। किसी ने लगा 122 सर कंफ्यूज, 122 पे कोई कंफ्यूजन नहीं है मैडम। 122 अगर मार्क्स आए हैं आपके तो आपको कॉन्सेप्ट बनानी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। अब दूसरे स्टूडेंट्स जिनका जस्ट रह गया 145, 144, 149 ये सब आए हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि इस बार 149 आ गए तो अगले बार 150 आ ही जाएंगे। ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके राइट 149 थे, अगले बार 145 रह गए, क्योंकि वो ग्रांटेड ले लेते हैं कि अब तो मुझे आता ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं पढ़ना पेपर मान के चलो एक से दोबारा शुरू पढ़ना होगा है। ना, एक से ठीक है। लेके 149 तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद 150 हाँ पहुंचेंगे। हाँ। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज जिनके मार्क्स जस्ट क्लोज है, मतलब आपकी तैयारी ठीक ट्रैक पे थी, आपको वही चीजें पढ़नी है, कुछ भी नया नहीं करना, बट उन्हीं चीजों को आपको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है अपना। ठीक है। और अगर आपने ग्रैंड टेस्ट नहीं दिए तो वो देने की आदत डाल लो। 1 ग्रैंड टेस्ट एवरी वीक, मिनिमम ओके 15 से 20 ग्रैंड टेस्ट देने हैं जून से पहले। ठीक है। तो टेस्ट आप एवरी वीक दो। ग्रैंड टेस्ट में जो रॉन्ग क्वेश्चन है सिर्फ उनको एनालाइज करो कि क्यों गलत है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंटिन्यू दी ओल्ड पैटर्न, जो भी पहले पढ़ रहे थे वही पढ़ते रहो, भाई, नया दो कुछ नहीं क्वेश्चन करना है नीचे। है। मैं हैरिसन कैसे पढ़ूं? अगर आप जून का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हैरिसन नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इस समय हैरिसन पढ़ने हैरिसन की पढ़नी बात ही नहीं नहीं है भाई, बॉस, यू डोंट हैव टू डू हैरिसन फाइनल ईयर में होता भैया। एंड जो बीच यस। के लोग हैं 130-40 के बीच वाले, ठीक है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है, बट आपने मेहनत नहीं की है प्रॉपरली। ठीक। तो दैट्स द मोस्ट कॉमन रीजन 130-40 बीच में यही आता है कि आपका नॉलेज तो है, कॉन्सेप्ट तो है, बट आपने या तो मेहनत ठीक से नहीं किया या ठीक जगह पे नहीं की है, फोकस अच्छा नहीं था। ठीक है। तो इन लोगों के लिए मेरी राय ये होगी कि आप 6 सब्जेक्ट जो हमने अभी अभी लिखे थे, पैथो फार्मा पीएसएम ऑक्सफैनी माइक्रो मेडिसिन, इनको थोड़ा स्ट्रांग बना लो। बाकी आप रैपिड रिवीजन से या जो भी रिवीजन वाला आपका चीज है उससे करो, बट इन एडिशन 1 ग्रैंड टेस्ट एवरी वीक कर दो ऐड। ठीक है। और लास्ट के 1-1.5 महीने में सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं, उसके राइट। अलावा कुछ नहीं करना है। अब आप तो ऐड करो उसमें क्या भाई करना देखो, चाहते मैंने आई एब्सोल्युटली अग्री विद 3 डिविजन यू हैव मेड in the interviews that we conducted together and independently. I realized one more thing, that people were preparing for last 1 month what to revise. So get ready that at the end last 1 month में क्या पढ़ना है, last 7 days में क्या पढ़ना है, last 1 day में क्या पढ़ना है, एक तो वो आपके पास बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सारे के सारे 19 सब्जेक्ट छू के जरूर जाने हैं, कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना। खास तौर पे माइनर सब्जेक्ट्स तो और भी नहीं छोड़ के जाने, बिकॉज उसमें वेरिएशन नहीं होती, राइट। और व्हाट होगा भाई ये सेड इज ब्यूटीफुल, हैं। ये सेड कि अपनी गलतियां पहचानो। मतलब ये सुनना ना बड़ा जरूरी है। जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद हो गया, ये कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पिताजी ने समझाया, बेटा तूने पढ़ाई नहीं करी। तो मेरे बड़ा इमोशनल हो गया यार, ये क्या बात हुई, कैसे बोल रहे हैं भाई। क्योंकि हम डॉक्टर ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे कॉन्सेप्ट पूरे नहीं है, वी हैव नॉट स्टडीड। बट देन ही सेड, लुक आई विल बी द नंबर 1 हु विल बी हैप्पी इन योर सिलेक्शन। ऐसे ही हम टीचर सबसे ज्यादा खुश होंगे। इफ ही सेइंग you have less than 130 marks and you need to develop your concepts, just imagine we are like your friends, your parents, your brothers who want your selection. That is why this video is there, so that you understand, and that is important कि आप अपनी shortcomings पे work करें. I spoke to a student yesterday who said I did not touch ortho, psychiatry and anesthesia. I did not touch these 3 subjects. So next time I worked on it and I cleared. So his score jumped from 140 to 176. दूसरा ना, इफ यू लीव अ सब्जेक्ट वो आपको हॉन्ट करेगा एग्जाम में। सो जीरो नहीं करना, छोड़ के नहीं जाना। दीज आर 2 थिंग्स व्हिच आई बिलीव। एनीथिंग एल्स गो। डेफिनेटली मैं ये कहना चाह रहा था कि सब्जेक्ट आपको कोई नहीं छोड़ना। इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस एटलीस्ट आपको सारे सब्जेक्ट्स के 19 सब्जेक्ट्स के पिछले 3 साल के एफएमजी और नीट के क्वेश्चंस रटे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल, हर एक सब्जेक्ट के पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज। ठीक है। और उसके आसपास की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हो, बिल्कुल आपका टाइम है ही नहीं, तो मिनिमम इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है। अगर थोड़ा सा टाइम और है तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिटेल में कर सकते हो, जो पीवाईक्यूज है उनकी।
ठीक है। और अगर आपके पास और टाइम है तो फिर फुल सब्जेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम टू मिनिमम पीवाईक्यू एंड रिलेटेड टॉपिक्स आपको गोगा भाई, सारे सब्जेक्ट्स के आने बच्चे चाहिए। चाहते हैं वो 6 सब्जेक्ट के नाम फिर से बोल दीजिए। पैथो फार्मा तीन तो पी पीएसएम हो गए, लिख लो पैथो जी आप, फार्मा, 3 पीएसएम, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्स गाइनी एंड मेडिसिन। फैंटास्टिक। नहीं आए ज्यादा इस बार। दोस्त आईबीक्यू आए या नहीं आए पेपर सिमिलर ही होता है यार। आईबीक्यू आते भी हैं तो उसमें साथ में क्वेश्चन से आपको बिना इमेज देखे ही आधे रन तो आइडिया लग जाता है क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पैथो फार्मा माइक्रो ऑप्सगाइनी पीएसएम एंड मेडिसिन ऐड करो भाई इसमें। मेरे ख्याल से हम एक दो कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल अगर सर। कोई आना चाहे तो ज्वाइन करवा लें। स्टूडेंट्स प्लीज आप ये देख लो सबसे पहले कि अभी ये सेशन जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनका इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो पहली बार जून में दे रहे हैं एग्जाम या जिनको दिसंबर में या उसके बाद एग्जाम देना है, प्लीज वो लोग बताएं अभी, ठीक है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका इस बार क्लियर नहीं हुआ और जून में क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी लोगों के लिए हम अलग से दोबारा कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स हु वांट टू कम एंड हैव इंटरेक्शन विद अस। प्लीज आप एक तो रिक्वेस्ट भेज दो और दूसरा लिख दो कि आई वांट टू अटेंड या ज्वाइन। बट अबाउट सर्जरी, सर्जरी भैया आप सर्जरी रैपिड रिवीजन से चल जाएगा, पीवाईक्यू ठीक से कर लोगे चल जाएगा। इज रैपिड रिवीजन फॉर माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम जून एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आपके 140 प्लस आ रखे हैं तो चल जाएगा रैपिड रिवीजन से। वन टाइम वॉच इज एनफ। एक टाइम में आपको वॉच करने हैं ये समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एक बार कॉन्सेप्ट आपके हो गए तो उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो, और रैपिड एक रिवीजन और से कर बात, सकते हो, कोई दिक्कत सेड नहीं वेरी वंडरफुल थिंग कि भाई। हर हफ्ते ग्रांड टेस्ट देना है, तो आपको पता चलना चाहिए उस ग्रांड टेस्ट में कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं। सुरेश भाई मैसेज भेजो, आई वांट टू ज्वाइन जी1 साई। भाई जो लोग आई वांट टू ज्वाइन लिख रहे हैं प्लीज प्लस बना, रिक्वेस्ट भी तो भेजो प्लस ज्वाइन को करने की। दबाओ, प्लस को मैं दबाओ सब नीचे। राज माली, राज माली भाई जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेज रखी है वो ज्वाइन करने को नहीं कह रहे। फार्मा नहीं ने एक बड़ा अच्छा सेशन जिन लिया लोगों सेरेबेलम एकेडमी में टुवर्ड्स द एंड, और इस बार बड़े क्वेश्चन आए हैं वहां से। सो आप वो जरा वीडियो जरूर सुने ध्यान से, सर ने बड़ा अच्छा सेशन लिया है। जैन शाइन, शाइन कांग्रेचुलेशंस 187 मार्क्स आए आपके। सर प्लीज गिव टिप्स टू सॉल्व एमसीक्यू, वो भी करेंगे यार। पहले अभी क्या पढ़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टिंग है उनमें से ज्वाइन करवा के देख लेते हैं, बिकॉज आई डोंट नो हु वांट टू ज्वाइन, हु वांट नॉट वांट टू ज्वाइन। ऑर्थो 45 मिनट्स इनफ, एब्सोल्युटली यस। उसमें से जो टॉपिक पढ़ना है उसको डिटेल में पढ़ लो। दिलेर और टफ ये ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे रिक्वेस्ट भेजिए कि नहीं इन्होंने। भाई रिक्वेस्ट तो सर वो भेजो यार, आई वांट टू ज्वाइन कर रहे हो। सेरेबेलम एकेडमी रिक्वेस्ट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं भाई। फाइन, अच्छा इंस्टा, नहीं कमेंट अभी डू इट अभी कौन इंस्टा लाइव। करना चाहता है? इंस्टा लाइव को ज्वाइन कौन करना चाहता है? टफ 1085 सेंड यू रिक्वेस्ट, देखते हैं। और अर्थों में डिफिकल्टी होती है, नहीं आई सिस्टम क्वेश्चंस का सेशन करके देखते हैं। वी विल ऑर्गेनाइज अ क्वेश्चन सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर ऑर्थो ऑन सेरेबेलम यूट्यूब। मैं स्पर्श सर से परमिशन लेके एक सेशन ऑर्गेनाइज करता हूँ। गोगा सर बहुत सारे हार्ट आपके लिए। डॉग जेरी 186 थैंक मार्क्स। यू सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग, अपना नाम? सर मेरा नाम पुंज प्रजापति है सर, मैं अहमदाबाद से हूँ सर। ओके हाँ यार, आपका क्या क्वेरी है? जस्ट मिनट, आप एक मिनट बताओ बेटा, अपूर्व कुछ देखें। बताओ। सर मेरा इस एग्जाम में स्कोर 140 पे अटका सर। मतलब राइट, जो क्वेश्चन मैं सही करके आया था अंदर से ही, मतलब मैं काउंट करके आया था कि अंदर से ये मेरे फर्स्ट में 90 बनेंगे और सेकंड में 50 बनेंगे, उतने ही एग्जैक्ट बने। मतलब सर तुक्के मतलब नहीं लगे सर मेरे। पुष्प पहली बात तो यार बहुत हिम्मत चाहिए सेशन ज्वाइन करके ये बात बोलने की, तो तुम्हें सलूट करता हूं मैं। मतलब इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, यू हैव डन अ वेरी गुड थिंग। सेकंड, यू सेड आपके 140 मार्क्स आए और आपको पता था 90 प्लस 50 आएंगे और उतने ही आए। एग्जैक्ट देखो डॉक्टर गोगा भाई ने एग्जैक्टली बताया, अगर आपके 140 आए हैं तो आपको दो चीजें करनी है, थोड़ी सी मेहनत और एंड रिवीजन और। सर आई थिंक मुझे लगता है मेरे से गलती हुआ है कि मतलब मैंने जो जो टीचर से पढ़ा उसी का क्वेश्चन बैंक भी किया सर। आई थिंक मुझे वो कहीं ना कहीं सर डिस्टर्ब किया हो ऐसा लग रहा है सर। तो क्या करना चाहिए? मतलब मैंने जैसे कि पढ़ा आपसे है तो क्वेश्चन बैंक में किसी और टीचर का करूँ, ऐसा करूँ? क्योंकि लिटरली सर ऐसा हुआ
मतलब फर्स्ट पेपर देख के आया तब तो मुझे लगा कि अब तो पेपर अच्छा है, मतलब एग्जाम ऐसा गया है कि रैंक हो जाएगा। फर्स्ट पेपर देख के आया तो ऐसा फीलिंग लगा, पर सर जब सेकंड पेपर में एंटर किए तो फिर पहले 10 क्वेश्चन तो अच्छे आ गए, वो हॉर्शू किडनी, गायनेकोड, पेल्विस, वो सब इजी इजी क्वेश्चन आ गए, तो लगा कि हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे क्वेश्चन गए ना सर, फिर लगा कि मतलब ऐसा लगा कि न्यू न्यू थिंग्स है पूरा टोटली। अब जैसे कि सर्जरी था सर, उसमें मतलब हिपेटोबिलियरी पे हर कोई टीचर, मतलब जो भी फैकल्टी होता है ज्यादा फोकस करता है सर, उसमें से उतने क्वेश्चन नहीं आए, कैंसर से आ गए। अब कैंसर में भी वो स्टेजिंग पे चले गए, और वो भी अलग वाली सर, तो उसमें पता ही नहीं लग रहा था सर कैसे किया जाए। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आपने तैयारी सर मेन वीडियो से की सर थी मैंने या पूरा कहाँ पूरा से किया की, था कैसे सर। सर मैं गलत ये कर लिया कि पूरा सर जी? क्यू में चला गया था सर, मैंने डर्मा और तो ये 2-3 सब्जेक्ट छोड़ दिए थे सर, नॉन जो क्लिनिकल थे छोटे सब्जेक्ट। ओके। और हाँ सर, आपने जीटीज जीटीज दिए वगैरह थे। दिए थे? इवन सर मेरा नाम कुंज प्रजापति है सर, आप लोगों ने भी जो लाइव सेशन दिए सर, हर किसी में मेरा नाम भी है सर, आप लोगों ने नाम भी मेंशन किया हुआ है, अगर किसी ने देखा भी होगा तो। जीटीज में जीटीज में क्या सर मार्क्स आ रहे थे रेगुलरली? एक नैरो का दिया था मैंने, उसमें 180 आए थे। जब मैंने फर्स्ट दिया था, मैंने कोचिंग एक ज्वाइन किया था सर, मैंने उसमें दिया था पहला, उसमें 139 आए थे सर। फिर उसके बाद तो 150 से नीचे ठीक है। कभी नहीं आया सर। तो 150 के रेंज में रहते थे या मतलब यू वर एबल टू स्कोर 180, 180 190 170, रेगुलरली? 180 ऐसा तो रहता था सर। एक बार 139 आया, एक बार 164 आया, उसके बाद तो अच्छा ही स्कोर रहा ओके, है सर। ठीक। तो इसमें जीटीज की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, जीटीज आपके ठीक हुए हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका एग्जाम में हाँ नए क्वेश्चंस आगे जो हाँ सर, रेगुलरली आते हैं वो नहीं आए? मतलब ऑप्स गायना के जो क्वेश्चन थे ना सर, उसमें भी मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग था। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से याद है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हम किस में करें, तो उसमें अब ऑप्शन भी ऐसे थे ना एकदम पास पास वाले कि पास टू LSCS, तो लग रहा था उसमें भी होगा, माइक्रोसेफेली था उसमें भी होगा, सॉरी मैक्रोसेफेली उसमें भी होगा, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे सर उसमें। मतलब थोड़ा ऑप्शन गायनी और सर्जरी के भरोसे तो सर ऐसा था कि ये दोनों में तो स्कोर बनाना है सर, और उसी में मतलब डिफिकल्ट हो गया सर थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। वैसे देखिए, इफ यू सी के जो रिजल्ट आया है उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के 200 प्लस आए, और कई सारे लोगों के 220 हाँ 250 प्लस भी आए हैं, है ना? तो अगर इतने सारे लोगों के इतने सारे नंबर आ रहे हैं तो सारा कुछ अगर नया होता तो मेरे ख्याल से ये ये पॉसिबल नहीं ये होता। बात क्या है सर, नहीं आप, मतलब है ना? तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रेपरेशन में थोड़ी सी कमी रह गई होगी। ठीक है, तो ज्यादा चेंज मत करना। ठीक है, आगे की तैयारी में आपको मतलब मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप सब कुछ ही चेंज कर दो। ठीक है, आप जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक्स तो वही रहते हैं, इस बार भी टॉपिक्स तो वही आए बिल्कुल हैं, बिल्कुल उन्हीं में सर, थोड़े डिफिकल्ट ऐसा क्वेश्चन आए मैं होंगे। किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सर कि टीचर का ऐसा कुछ। नहीं कर रहा, मैं- आप अपने आप के आपकी जो प्रेपरेशन है ना उसको सर मुझे ग्रॉसली चेंज मत आगे नहीं करना। पता चल रहा है कि ठीक अब है, क्या करूं, मतलब कि अब मैं नोट्स लेके बैठता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि चलो ये तो आ रहा है, मतलब फटाफट जा रहा है, तो फिर सर ये नहीं पता लग रहा है कि प्रिपरेशन में क्या चेंज लाऊं। मतलब मैं MCQ भी करता हूँ, नोट्स भी करता हूँ सर, दोनों साथ में ही करता हूँ, तो मतलब क्या यही प्रिपरेशन में कंटिन्यू करे सर कि कैसे करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर, वो डिप्रेशन बिल्कुल। एकदम। आपको 60% ऑफ द टाइम डेली आपको नोट्स पढ़ने हैं, 40% ऑफ द टाइम एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, ये आपको लास्ट अगले 2 महीने तक यही करना है, और जैसे जैसे एग्जाम पास होता जाएगा नोट्स कम कर देना, एमसीक्यू बढ़ा देना। ओके ओके सर। कुछ तो एक और चीज आपने बोली, मैंने छोटे सब्जेक्ट नहीं करे, हाँ ऐसा सर। नहीं, आप ऐसा ना, सब्जेक्ट। कल मैंने सर एग्जैक्टली इंटरव्यू लिया है जिसमें एक बच्चे ने बोला मैंने 3 सब्जेक्ट नहीं करे और मेरा 140 मार्क्स आए, अगली बार 176 आए। और एक और बात यार, तुम्हारी तो कोई कमी नहीं है, बिकॉज तुम 90 नंबर लाए हो ना पहले पेपर में। ओके ओके सर। तुम पहले वाले में 90 मार्क्स लाए हो। अगर आपके पहले
में 90 मार्क्स आ गए, मतलब आपको आता तो है ही यार, 90 मार्क्स ऐसे थोड़ी आते हैं। आई थिंक कुछ सर का तो हमने कनेक्शन लूज हो कुछ गया पे है। ये सीखा दैट 19 सब्जेक्ट्स करने हैं, मल्टीपल सोर्सेज नहीं करने बेटा, एक ही सोर्स पे हाँ टिको, सर। डू नॉट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज। आपने पूछा इधर से पढ़ूं उधर से क्वेश्चन करूं, सब कुछ आपको नया लगेगा, फिर कंफ्यूज। से दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जबकि ये तो टाइम कंज्यूम है। ठीक है, हाँ तो जी, हाँ जी। जो आपने नहीं किए उनको जरूर कर लेना, क्योंकि आप कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ते हो ना, आपके 5 नंबर कम होते हैं सीधे हाँ सर, छोटे सब्जेक्ट्स में। वो फील हुआ सर, क्योंकि वही अगर अगर ऑर्थो और आप डर्मा कर लेता तो शायद आज 150 के पार हो जाता। भैया हाँ तेरे बिल्कुल 200 तो 150 क्यों छोटा, लाएगा, तू 200 लाया। हाँ 180 टारगेट करना है अब। ठीक है गोवा भाई, आई थिंक वी हैव कन्वेड आवर मैसेज। सर एक्चुअली चलो कुछ डिप्रेशन क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी में कोई क्वेश्चंस हैं। यार आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रजापति के कनेक्शन में थोड़ी इशू है। 5 ईयर पीवाईक्यू इज एनफ फॉर नीट पीजी। भाई नीट पीजी का हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी 5 इयर्स वैसे एनफ है। किसी का भी मॉक टेस्ट 2000 वीकली एक मॉक टेस्ट। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द वेरी ठीक है सर। बेस्ट। मैं टेस्ट में रहना, अगर आप तो मैं अवेलेबल हूँ इंस्टा पे, मुझे मैसेज कर। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। कुछ तो कोई भी ओके, डाउट थैंक हो यू आगे सो डिस्कशन मच अपनी सर। कंटिन्यू रखेंगे, पर्सनली करते रहेंगे बात। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। कोई और स्टूडेंट? थैंक यू, बाय। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा। एनीवन एल्स वांट टू ज्वाइन? गोगा भाई एक बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पे, you just don't have to do PYQ, you have to understand that topic, understand all 4 option. PYQ means understanding all the 4 option, also understanding why this is the answer. PYQ का मतलब ये नहीं है ये आंसर रट के चले गए। जोगेश पूछ रहे हैं सर सिली मिस्टेक्स। जोगेश भाई सिली मिस्टेक्स कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार ग्रैंड टेस्ट देना। जितने आप ज्यादा ग्रैंड टेस्ट दोगे उतनी गलतियां आपकी कम होने लग जाएंगी, क्योंकि वही क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आपने 10 बार देखा हुआ है, तो कैसे गलत करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। वो इसलिए बार बार ग्रैंड टेस्ट देना मैं इसलिए कहता हूँ। ग्रैंड टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि आपके कितने नंबर आते हैं, ग्रैंड टेस्ट का मेन पर्पस ये है कि आप 3 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के सोच पाओ। आप सीधा पहले दिन एग्जाम देने चले जाते हो और उसमें कभी आज तक 3 घंटे बैठे नहीं, 1 घंटे बाद दिमाग बंद हो जाता है सोचना, फिर आप कहाँ से आंसर कर पाओगे सही। ठीक है, पहला तो घंटे कंटिन्यूसली बैठ के सोचने का है ग्रैंड टेस्ट का, और दूसरा रेगुलरली ग्रैंड टेस्ट देते रहोगे तो सिली मिस्टेक्स होने कम हो जाएंगी। और तीसरा आपको अपने टॉपिक्स पता लगने लग जाएंगे कि किन चीजों पे आप वीक हो, तो उन पे थोड़ा वर्क कर लोगे। गोगा सर जान है हमारी किंग ऑफ अरमान। थैंक यू जी, थैंक यू। जय जय गोगा। I didn't give it GT because I couldn't complete syllabus. नहीं यार, ये सबसे बड़ी गलती है। सिलेबस खत्म हो ना हो आपको जीटीज देना है। 4-5 सब्जेक्ट खत्म होते ही जीटी देना स्टार्ट कर दो। अलाउ एनी फीमेल, भाई कोई फीमेल वॉलंटियर तो करे, हम अलाउ कर देंगे। आएगा सर सेरेबेलम वीडियो लेक्चर कब? सेरेबेलम का वीडियो लेक्चर 2 अप्रैल से होंगे यार। इंग्लिश में होगा, बिल्कुल होगा। सब्जेक्ट वाइज दे दो। Somebody has sent you request, sir. Somebody has sent you request. Good. अब देखते हैं सर क्या बात करना चाहते हैं हमसे लोग। बट जीटी देना है तो आई शुड कंप्लीट। नहीं भैया, सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, जीटी देना स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून सर। हाय इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर आप? ठीक बताओ तुम्हारे दिल में क्या है, बात करो गोगा भाई से। सर दिल में तो कुछ नहीं है, मैंने प्रिपरेशन पूरा नोट्स पढ़े थे। सबसे पहले मैंने गोगा सर की सब्सक्रिप्शन ली और अबाउट 23 क्वेश्चंस आए थे फार्मा में। आई गॉट 20 आउट ऑफ देम। और एक मुझे गलत हो गया जो प्रोबेनासिड का था, मुझे पता था प्रोबेनासिड है, लेकिन मैं थोड़ा वहां पे क्या कहते हैं हाइपर एक्टिव हो गया और सेंसिटिव हो गया, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स गलत किए और मैंने 132 लाए। और कोई भी हमारी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये ऐसे जिया भाई फेल हो जाएंगे 132।
मैं ओवर एक्साइट हो गया, पता नहीं मैं कैसे उसको हैंडल करूं। बाकी तो प्रिपरेशन मैंने मेन नोट्स भी पढ़े हैं और रैपिड का भी पढ़ा है। उससे अलावा जो भी मुझे लगा एडिशनल, जो मैंने, जहां मुझे लगता था वीक है, उन पॉइंट्स को गैदर करके एक कॉपी बनाई, उनका रिवीजन किया और कंटिन्यूअसली रिवीजन करता रहा। बस मुझे ये है कि मैं कैसे इस ओवर सेंसिटिव इशू से बाहर निकलूं, कि मैं कैसे। कोई बात नहीं यार, रिलैक्स करो, अपने ब्रेन को रिलैक्सेशन दो, ठीक है। और 2-3 दिन बाद जब बिल्कुल दिमाग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाए, तब फिर से पढ़ाई करने बैठ जाओ, भूल जाओ पुराना जो हुआ है, ठीक है। हाँ तो सर, वो जस्ट तो ठीक है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में जाता हूँ वहां मुझे पता नहीं, ओवर सेंसिटिव, मैं सोचा भी नहीं ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरह से, और जब फिर रिकॉल आया मैंने सोचा ये तो गलत हो ही नहीं सकता। जाने से पहले मेरे से ठीक है बात सर, कर अब लेना। प्रिपरेशन ऐसे कंटिन्यू कर दूं सर? आप प्रश्न सेम बिल्कुल चलने दो, और प्लस आप जीटीज वगैरह थोड़े दे देना, और पीओक्यूज में, पीवाईक्यूज पे कंसंट्रेट हाँ करो। पीओक्यूज मैंने पीवाईक्यू मींस इतने किए थे, अब मुझे याद भी टॉपिक्स। था कि डायरी पे लिखा था किसी साल में कितने पीओक्यूज आए थे, पूरा उसका डाटा बना रखा था मैंने सर। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट जी यू सर। मस्ट लास्ट 4 हफ्तों में क्या करना है, 2 हफ्तों में क्या करना है, 7 दिन में क्या करना है, 3 दिन में क्या करना है, लास्ट डे क्या करना है। जी सर। ये क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स और सर, क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड में क्वेश्चन छोड़ दो। वही ना, हैजर्ड बन जाता है फिर सर, प्रेशर हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। हाँ तो कोई बात नहीं यार, मेरे को भी एंजाइटी होती थी एमसीक्यू सॉल्व करने में, बट एमसीक्यूज की लड़ाई एमसीक्यूज से ही सीखोगे। प्रिपरेशन में मुझे कोई कमी नहीं थी सर, लेकिन मुझे वो हैंडल करना है, वो कहते ना, वो एग्जीक्यूट करना नहीं आया। और कोई बात नहीं, हो जाएगा, सर वी विल टॉक, क्या ठीक मैं है ना। अब और एग्जाम से अब मैं मैन तो नोट्स लास्ट डे पे एग्जाम जाऊं या में जो सीधे कॉल रैपिड करना, को ही कंटिन्यू कर लूं? क्योंकि मैन नोट्स तो मैंने 2-3 बार पढ़े हैं, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम। बस फिर repetition करते रहो, अगर कॉन्सेप्ट आपको जैसे क्लियर मैंने है तो सर, मैं रिपीट करते एक रहो। बात बताऊं, मैंने पैथोलॉजी पढ़ी थी, उसके साथ मैंने क्या कहते हैं फार्माकोलॉजी भी अच्छी तरह पढ़ी थी, और मेडिसिन भी अच्छी तरह पढ़ी थी। फिर जब मैंने सर्जरी उठाई, मैंने उसके वीडियोस देखे ही नहीं, मैंने के मैंने खुद ही पढ़ लिया विदाउट वीडियोस, और इतना क्लियर हुआ था, इतना मैंने पैथोलॉजी अच्छे से पढ़ा था। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मुझे अब ग्रेट। फिर से मेन वीडियोस की तरफ जाना चाहिए या रैपिड और पीवाईक्यूज को अच्छी तरह से? रैपिड और पीवाईक्यू करो, मेन वीडियोस अगर आपने 1 या 2 बार देख मैं रखे सोच हैं तो रहा था बाद कि में जो कोई बाकी एग्जाम्स है, जैसे नीट हो गया, एम्स हो गया, उनके एमसीक्यूज भी देख लूं थोड़ा सा, मुझे वो प्रेशर हैंडल करना है। हाँ नहीं है यार, वो तो करने ही है, वो नहीं तो, वो तो एफएमजी छोड़ने के थोड़ी नहीं है। कह रहा हूँ मैं सर, मतलब नीट के नीट तो करने पीजी ही है हो गए, एम्स हो गए सर। भाई, पीवाईक्यूज में वही भी वही नीट वही, तो हाँ करना ही है। जी सर। नीट 3 साल नीट और जी एफएमजी सर, दोनों करने हैं। 3 साल की जी सर। हाँ, ठीक है ना। वाले नहीं करने, बट नीट और एफएमजी दोनों करने ठीक है हैं, सर। यू डोंट हैव टू ठीक है। ठीक है। ऑल नहीं, थोड़ा द वेरी बेस्ट। एंग्जाइटी इशू रहा था, इसीलिए थोड़ा सा पास हिस्ट्री थी, मैंने आपको मैसेज की थी सर। आपको रिलैक्स करने की धीरे धीरे कोशिश करो, ठीक है। एंड जीटीज ज्यादा दो थोड़े से, तो आप धीरे धीरे आप जीटी को एग्जाम समझ के दो, तो आपको समझ आएगा कि अब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर रिलैक्स करना ठीक है शुरू सर, कर थैंक दोगे यू आप वेरी धीरे मच धीरे। सर, थैंक यू। देखो कई बार ना दिया, यू जी हैव टू प्रैक्टिस अ शॉट मल्टीपल टाइम्स टू प्ले इट वेल। जी गोगा सर, भाई जी कह सर। रहे एक शॉट को मास्टर करना है, धोनी वो जो 6 मारता है तो ऐसे नहीं मारता ना, वो जी सर, शॉट की आपको होगी दिन रात। प्रैक्टिस। यस सर, कई बार मिस भी हो जाता है, सो दैट्स ओके। दैट्स ओके सर, लेकिन फिर सारे शॉट तो मिस नहीं हो जाएंगे ना। यू लुक लाइक अ स्ट्रांग मैन टू मी, यू विल कम। इंशाल्लाह हो जाएगा हो सर, ये तो जाएगा, लक पे भी ठीक है डिपेंड सर। रहता है, लेकिन हमने अपना हार्ड वर्क देना है, दैट्स इनफ फॉर दैट, कि फिर यस ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ, लेकिन मेरे हाथ में हार्ड वर्क दैट्स है, वो उससे मैं पीछे नहीं जा सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, मैं ये दैट्स इम्पोर्टेंट, कंफ्यूजन में था कि मैं फिर से मैन बिल्कुल करूं बिल्कुल। या मैन में जाता हूं, तो फिर कल मैंने हेमर नहीं नहीं, अभी मेन करने की जरूरत नहीं, मेरे पर काफी है। वही पढ़ो जो तो वही पहले पढ़ा था, कर रिवाइज रहा हूँ करो ना रिवाइज, अच्छे से, और साथ 3-3 साथ 4-4 5-5 बार एमसीक्यूज रिवाइज बार करो। बार कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। हाँ, वही करते रहो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना 6 महीने बाद, तो भूल जाओ, याद भी नहीं रहेगा क्या जी पढ़ा था सर, हमने 6 महीने पहले। रिवीजन बहुत रिवीजन इज वेरी इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, थैंक यू ठीक है सर, ना। ऑल द वे। हम्म, थैंक यू सर, ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। बाय सर, ओके जी, बाय बाय। और बताइए एक दोस्त, बाय बाय। लव यू सर। लव यू टू बॉस, लव यू, बाय लव बाय। यू, बाय बाय। बस आप साथ रहे सर, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी माउंट एवरेस्ट, बाकी माउंट बिल्कुल एवरेस्ट साथ भी में यार, चढ़ेंगे जब तक आपका साथ है, आप हमारी बैकबोन है सर।
शुक्रिया ही शुक्रिया, बिल्कुल सकते आपकी हैं हम वीडियो हमेशा साथ। देखता हूँ ना सर, दोनों की या किसी की भी, ये खासकर आपकी तो मुझे मुझे लगता है कि मैंने अभी जन्म लिया, अभी बहुत कुछ आगे है। गुड हाँ गुड। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सही में सर, बहुत कुछ थैंक यू, आगे क्लिफ को। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू। और कौन ऐड होना चाहता है भाई? किसी और का मत वो करो, अपना बताओ कौन ऐड होना चाहता है। देखो ये लड़के हरामी, ये 154 गो, उसमें देख के ना लड़की की फोटो देख के करो उसको ऐड करो। चल चलिए दिया। और बताइए, कोई ऐड होना बाय चाहता है? किसी के नहीं? बाय सर, बाय सर। आप मुझे डिस्कनेक्ट करें, वहां से कट करें तभी मैं, अच्छा मुझे आपको करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। थेरेबल हिंदी में भी इंग्लिश, आएगा? हाँ जी हिंदी में चलो आएगा भाई, इंग्लिश, बिल्कुल हिंदी आएगा। में तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी के शब्द यूज हाँ, करने पड़ेंगे, तो इंग्लिश में डाल देंगे। और कौन चाहता है? गोगा जी गो नमस्कार। नमस्कार सर। है। गोगा सर के जलवा में भाई, गोगा सर के लिए नहीं है ये, स्टूडेंट्स के लिए है। कोई स्टूडेंट आना चाहता है? इफ एनी स्टूडेंट वांट टू ज्वाइन अस प्लीज लेट मी नो, रिक्वेस्ट भेज दो और प्लीज ऐड करो। तेरी किस्मत दा लिखा तेरी वाला किस्मत दा कबूतर लिखा, सुना दो तेरे एक तो बार। कोई खो नहीं सकता, तू श्रम करा चल बंदे, जो उसकी मेहर हुई तुझे वो मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। So if you try the given, बस God will तो rewrite your destiny. बस विश्वास। डेफिनेटली। ओके, ग्रेट क्लिफ वांट टू ऐड मी सर। ओके, राम राम आदर्श। Good afternoon, sir. गुड Maulika, आफ्टरनून, sir. गुड नेम? मौलिका, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. बताइए बेटा। Sir, I have been following your Prep Ladder, your videos from 2020. I started preparation, but I'm not on track properly. But recently, I took coaching and Prep Ladder. I was totally confused through whole preparation, and I couldn't revise anything properly. I didn't give any GT, and with all the confusion, I literally failed this attempt. Like, I didn't even dreamt of this, sir. I was preparing from 2020 with the dream that I will pass in the first attempt with the hard work and everything. My whole senior suggested me Pharma Goga, sir. I have your textbook also. I used to watch Apurva sir, your YouTube videos also, the motivation, everything. But I don't know why I confused the whole preparation without giving GTs. All the time I used to revise the notes, right. I used to write the notes without. I didn't even give the PYQ, sir. Total confused, and at last I got 122 marks, which is now hard to me. Like, where I am lack of, where I am strong, even I don't know anything. As you sir said, basics also not there. I was totally in confusion. I was studying from the 2020. Why I didn't even get the strong basic knowledge also. So please suggest me anything. I will like to say something here, right? Yes, sir. You have studied and you have made notes. Yes, sir. But this is not an exam where there is fill in the blank or write short notes or write essays. Yes, sir. Yes, sir. How do you know what you have studied, your concepts are correct or wrong? Yes, sir. Finally, give questions and do grand test. Yes, sir. You already know what you have not done. I'm scared. Actually, I was I used to think that I didn't complete this subject. I will do after completing this subject. I will do after completing. I will give you an example, beta. Yes, sir. If you look at my orthopedic content, Yes, it is sir. 12 to 15 hours total lectures, Yes, 2 sir. hours revision. Yes, sir. Okay. And Yes, sir. if I look at orthopedics for postgraduates, it is 2,500 hours. Yes, sir. Yes, sir. To understand, nobody can complete even one subject. Yes. Your aim is to do important topics which have come. You have to stick to time. If you have 2 days for ortho, 1 day for anesthesia, in 2 days, whatever is important in ortho, you will do and finish ortho in 2 days and move ahead.
whatever you have done is okay. Nobody can complete a subject. Okay, My sir. classical thing which I say before I ask Dr. Goga to speak is, if you want to be good in one subject, you will never clear an exam. But if you are average in 19, you can be rank 1. Okay, sir. So try to be average in all the subjects. That's the rule. Okay, Go. sir. I used to stick to one subject without changing to another subject. Like, I don't know this, maybe I don't know that. There's so many doubts in my mind, sir. So now listen to Goga Bhai. He will give you the answer. Okay, sir. Have done all the hard work already. So now you will utilize this Yes, hard sir. work for the next exam. Okay. So you have Yes, already sir. get the notes. Okay. So you don't listen to the videos. Yes, Now sir. you have your own notes. Okay. So now do one, give one reading Yes, sir. of the notes of any subject, and then do a bit of MCQs, maybe around Yes, sir. 300, 400 MCQ of one subject, and sign Yes, sir. the PYQs of that Okay. subject. Follow for every subject. Okay, So, sir. Okay, sir. read your notes, then do Okay. 300 to 400 MCQs, and Okay, sir. do this for Yes. 19 subjects. You have Yes, made sir. notes I of have all 19. like every subject I have my handwritten notes, printed notes with highlight, every like every. Great hard work. So because you have handwritten notes, you will Okay, be able sir. to complete Sure. them very quickly. Sure, sir. Okay. So read, solve the MCQs Okay, sure. and do the PYQs. Okay. And Okay, sir. every one grand test. Whether you have subject or you have studied Okay. 19 subjects, doesn't matter. Okay, sir. Give one every week and do not Okay. marks of the Okay, grand sir. test. Give grand. Just give grand test and see whatever wrong questions are Okay. there, what is their exact sir. answer and Sure. why that answer is there. Okay. Keep on doing this for 2-3 months and you will obviously see Sure, the sir. difference in Sure. your preparation. So if any more doubts, any queries are there, you Sure, text sir. me on Sure, sir. Insta Thanks a and lot. we will Thanks a solve them. lot, sir. All the It's very best. Thank you, sir. Thank you, All- sir. You both are God to me, because from 2020 everyone says Goga sir is the best. Now it's kind of like I'm feeling so grateful to me. I thought my dream, God's promise, mother promise. My dream is to give interview in the YouTube session. I passed this exam like that. Now seeing everyone giving, and I was like, why didn't I do a clear and give interview like that? I'm feeling so bad. Arey, It's this is After June exam, अपना time we'll आएगा. meet. Don't sure, worry. sir. Yes, yes, अपना yes. time ऐसा हो ही नहीं सकता ना है. God bless you. All the very best. Thank you, sir. Thanks a lot. It's a pleasure to me. Thank you. Bye, sir. Pleasure for us too. Bye. Yes, sir. सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं? भाई PYQs यार, दैट इज द थिंग. PYQs देखो आप, जिन टॉपिक्स पे PYQ आए हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिन पे नहीं आए वो नहीं है. सर Goga bhai, I think majority things are done. We have already done majority things. Guys, you can now text me on Insta if there is any further doubts. We will be able to solve now. So I had given the number to lot of students के आज शाम को बात करते हैं, but इतने सारे students थे तो I think कि अगर मैं phone attend करने बैठूंगा तो सबको handle नहीं कर पाऊंगा. So that's why we planned this Insta session. ठीक है, I hope all of them are attending, and still if you have any doubts, Goga please feel bhai, free to contact. PYQ करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, सारे 19 सब्जेक्ट करने हैं, 6 सब्जेक्ट जो आपने बताए हैं उन इंपॉर्टेंट को पढ़ना है. अगर 130 से कम है तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. 130 to 140 है तो मतलब मेहनत ज्यादा करो. 140 के ऊपर है तो कोशिश करो कि खूब PYQs करो, रिवीजन करो और एग्जाम दे दो. और GT जरूर देना है. Thank you very much. You were absolutely prepared for this session. God bless you. Bye bye. See you. Tata.